संज्ञा जिसे आप नाउन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले चर्चा कर ले कि आखिर ये संज्ञा होता क्या है। ठीक है, चलिए संज्ञा कहने का मतलब ये होता है कि जितने सारे आप इस विश्व में, इस धरती पर जितने सारे नाम देख रहे हैं उन सभी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जितने सारे चीज जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर आप जिनको आप नाम दे सकते हैं, जिस चीज को आप नाम दे दें, इस विश्व में जितने सारे हैं चीजें, उन सभी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग परिभाषा से समझते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बोलता है कि आज किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जो कुछ भी है उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। चलिए कुछ कमेंट आ गए हैं। हाय, गुड इवनिंग सर, जय हिंद। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद, गुड आफ्टर, गुड इवनिंग। चलिए अब जुड़ते जाइए और इस चैनल सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर हम इसको अगर एक लाइन में अगर देखा जाए, सिंपल लाइन में, तो सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी नामों को दोस्तों, जितने सारे, जिस चीज को आप नाम दे सकें, जिस चीज को आप नाम दे सकें, उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु, अगर जिस पे आप पढ़ रहे हैं, ये जो स्क्रीन है, ये हम एक वस्तु है, इसको नाम दे दीजिए तो संज्ञा हो गया। जिस चीज से मैं लिख रहा हूं, ये कलम, ये भी एक संज्ञा हो गया, संज्ञा। फैन हो गया। आपके आसपास की जो भी चीज हैं जिनको आप नाम दे सकते हैं, उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, अगर वस्तु है तो मान लीजिए कलम, कुर्सी, किताब। ठीक है, अगर व्यक्ति मान लीजिए हो गया कोई राम, श्याम, अजय, विजय। कोई प्राणी हो गया, मान लीजिए कोई जानवर, या कोई जीव, पशु, गाय, औरत मान लीजिए। उस तरह से स्थान मान लीजिए कोई शहर, पटना, आप जहां से हम पढ़ा रहे हैं आपको डाल्टनगंज। तो ये जितने सारे स्थानों के नाम जो आप देख रहे हैं दोस्तों, वो सब का सब क्या है? मान लीजिए डाल्टनगंज, ये स्थान हो गया, कोई देश हो गया। मान लीजिए अगर हम उसको लिख रहे हैं, शहर का नाम में एक हो गया, रांची ले लीजिए, देश में भारत ले लीजिए। ठीक, तो ये जितने सारे चीज आप देख रहे हैं, अगर भाव की बात किया जाए तो भाव में अगर देखें तो मान लीजिए बुढ़ापा, दशा है मान लड़कपन या मिठास। तो ये जितने सारे चीज को आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, फिर से बता दूं ताकि मैं आगे चलूं। चलिए, ठीक है, तो कलम, कुर्सी, किताब, राम, श्याम, अजय, जानवर, पशु, गाय, बैल, औरत,
शहर, डाल्टनगंज, पटना, बुढ़ापा, लड़कपन, मिठास, जो कुछ भी जिसका आप नाम दे पा रहे हैं। तो बोलिए कि सर ये सब तो समझ में आ रही है नाम दिया, बट ये जो बुढ़ापा, लड़कपन और मिठास, इन सब का क्या, इन सब का नाम कहां से आ गया? बुढ़ापा तो एक अवस्था है, तो अवस्था को थोड़ी कहेंगे। तो दोस्तों, एक जो बूढ़ा व्यक्ति है, उस बूढ़ा व्यक्ति के अवस्था का नाम दे रहे हैं हम। कोई लड़का है, उस लड़के का जिस एज में है, उस अवस्था में है, उसको नाम दे रहे हैं। और कोई वस्तु है, वो कितना मीठा है, उसका हद कहां तक है, उसको हम नाम दे रहे हैं, तो मिठास। तो बोलिएगा कि सर जो मिठाई है, देखिए मिठाई ये संज्ञा है कि नहीं है? अगर मिठाई संज्ञा है तो मीठा क्या है? मिठास और मिठाई संज्ञा है, तो मीठा क्या है? हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि हमने आज 4 मीठा खाया, तो हम लोग ये थोड़ी सेंस में लेकर चलते हैं कि मीठा का मतलब हम लोग सिर्फ रसगुल्ला जानते हैं। तो दोस्तों, ये मीठा जो शब्द है, ये विशेषण है। जैसे कोई वस्तु है, मिठाई है, मिठाई मीठा होता है, तो मिठाई के बारे में बता, उसका गुण बता रहा है। तो ये जो मीठा शब्द है, ये क्या है? विशेषण। लेकिन मिठाई का, मीठा का कितना अधिक है या कम है, जो मिठास उसके भाव को बता रहा है। इसीलिए मिठाई और मिठास संज्ञा है, लेकिन जो मीठा है वो संज्ञा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो परिभाषा समझ गए कि किसी भी संज्ञा जो देख रहे हैं आप, जितना सारा नाम, स्थान, किसी चीज का नाम दे दीजिए, उन सब को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम बात कर ले संज्ञा से। अब इसका भेद। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आखिर ये संज्ञा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा पढ़ने के पीछे चलिए संज्ञा का आखिर काम क्या है? हम संज्ञा क्यों पढ़ना, आखिर ऐसा क्या काम करता है ये कि संज्ञा पढ़ना आवश्यक है, जरूरी है? तो देखिए संज्ञा करता क्या है, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके भेद पर हम लोग आते हैं। संज्ञा जितने सारे नाम हैं, उस नाम को अलग अलग बोध करा देता है। अगर हम भेद करें, अगर देखा ये समूह के बारे में बताता है, संज्ञा किसी के समूह के बारे में बताता है। ठीक है, उसके गुण, दशा, अवस्था, समुदाय, व्यक्ति विशेष। ठीक है, इन सबों के बारे में हम सबको जानकारी देता है, इसीलिए हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका मुख्य कार्य हो गया कि वो करता क्या क्या है। तो किसी भी कोई नाम, कोई वस्तु, कोई जो कुछ भी है, उन सभी के समूह के बारे में बता देगा, उसके गुण, दशा, अवस्था के बारे में बताएगा, उसके समुदाय के बारे में बताएगा, और उसके व्यक्ति विशेष के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज उसके मुख्य कार्य हो गए। लेकिन ये कार्य हम लोग को नहीं पढ़ना, एग्जाम में वो नहीं गए। एग्जाम में उसके भेद से प्रश्न बनते हैं, जो मैंने कहा, मैं शुरू में कहा कि 4 से प्रश्न संज्ञा से जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। आइए, संज्ञा के भेद। दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद लिख लीजिएगा। अगर लिखना चाहें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों। संज्ञा के भेद। ठीक, मान लिया जाए
ये रहा संज्ञा, ठीक है। चलिए पहला अगर देखा जाए जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। ठीक है, देखिए पहला हो गया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, ये भाववाचक। संज्ञा के 5 भेद हुए। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं होता क्या है, मिलेगा कि संज्ञा के 3 भेद। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंदी व्याकरण के जो पाणिनि माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु, वो बोलते हैं कि संज्ञा को हम लोग मुख्य रूप से 3 भेद मानते हैं। पाणिनि जो है वो संस्कृत वाले ने, हिंदी के जो माने जाते हैं, जो महान वैज्ञानिक, जो विख्याता है, विद्वान है, वो कहते हैं कि संज्ञा को 3 भेद। ठीक है, वो कौन कौन 3 भेद मानते हैं? एक तो मान लेते हैं जातिवाचक, ठीक, दूसरा मानते हैं व्यक्तिवाचक, और तीसरा मानते हैं भाववाचक। देखिए जाति व ये कौन? कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक यही। चलिए आप लोग कमेंट करें 5 भेद, 5 भेद। चलिए 5 भेद, 5 भेद। कुंडल जी पूछ रहे हैं कि मतलब, तो किसका मतलब आप साफ साफ लिखें ताकि समझ में आए बच्चा। बचपन, बचपन मतलब क्या? चलिए बचपन मतलब क्या? कुंडल जी पूछ रहे हैं बचपन का मतलब क्या? बचपन का मतलब कि मान लीजिए कोई लड़का है, देखिए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते फिर बाद में बात करते हैं। ये लड़का है और ये बच्चा है, ठीक है। ये जो लड़का है और ये बच्चा है, ये लड़का और बच्चा में थोड़ा सा फर्क है। अगर हम बोले कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें लड़का और लड़की दोनों आ जाता है। बच्चा और बच्ची, जब हम अगर बच्चे बोल दिए तो दोनों, लड़का और लड़की दोनों, और बच्चा और बच्ची ऐसे, ये दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन इसको अगर बहुवचन में लिखें, बहुवचन में, तो हम इसको बोलेंगे बच्चे। इसमें दोनों आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? लड़का और लड़की। बच्चा मतलब लड़का, बच्ची मतलब लड़की, और इसका बहुवचन जब बनाते हैं तो बच्चे होते हैं। और इन दोनों का जो अवस्था है, बालपन जिसको कहते हैं, ये दोनों का जो अवस्था है, इस बच्चा और बच्ची का जो अवस्था, जो एज है, इसी को हम लोग कहते हैं बचपन। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, अब बच्चा न रह करके अब उनको हम पार्टिकुलरली लड़का या लड़की बोलने लगते हैं, तो वो एक अवस्था है, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं लड़कपन। ठीक है दोस्तों। खैर इसको हम भली भांति समझाएंगे, भाववाचक संज्ञा जो होगा उसमें विस्तार से आपको समझा देंगे हम।
अभी इतना ही जान लीजिए, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि जो संज्ञा है, संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। लेकिन जो एग्जाम में अगर आपका आएगा कि संज्ञा के भेद बताएं, हाँ छोटा, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो संज्ञा के 5 भेद ही टिक लगाएंगे दोस्त, 3 भेद में टिक नहीं लगाएंगे। ये जनरली बहुत कम एग्जाम में आता है और ये चीज आता नहीं है। तो आखिर 2 जो है कौन कौन, एक द्रव्य और समूह, कहाँ गए तो इसी जातिवाचक में कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि इसी वाला में समूहवाचक और द्रव्यवाचक इन दोनों को शामिल कर दिए हैं कि इस जाति का ही ये दोनों पार्ट है जो कि एक में इन दोनों को एक में मिलाकर जाति मान लेंगे और एक व्यक्ति और एक भाव, यही 3 मानते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मुख्य रूप से ऐसे माना जाए तो संज्ञा के 5 भेद, लेकिन अगर नाम की कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होंगे तो 3 होंगे, जाति, व्यक्ति और भाव, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और जान लीजिए, चलिए 5 भेद हैं, समझ गए सर जी, चलिए ठीक है 5 भेद हैं। अब 5 भेद से पहले एक चीज और जान लीजिए कि संज्ञा को अगर हम देखा जाए तो कुछ ऐसा चीज जैसे नंबर पढ़ते हैं, संज्ञा नहीं, संख्या पढ़ते हैं तो वहां पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ भी अगर हम बात करें तो संज्ञा को हम कह सकते हैं कि एक वैसा संज्ञा जो गणनीय हो, जिसको आप गिनती कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं, और एक अगणनीय जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं, वो इसी 5 में आ जाएंगे, ठीक है। जिसको आप गिनती कर सकते हैं वो व्यक्तिवाचक होगा 1 2 3 4 5, और जिसको नहीं कर सकते हैं बाकी जितने सारे बच गए व्यक्ति को छोड़कर वो सब का सब आ जाएगा अगणनीय में, ठीक। चलिए तो ये 5 भेद क्लियर है, आगे बढ़िए। अब आते हैं इसके परिभाषा को, जो इसके भेद है। पहला जो जातिवाचक है, इसके भेद को हम पहला, चलिए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी के अनुसार कि बहुत जल्द आप लोग को झारखंड पुलिस की बहाली आने वाली है। पेपर कटिंग वगैरह आप लोग के पास होगा तो उसमें आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि उसमें 6000 आरक्षी की बहाली पर बहुत जल्द मोहर लगने वाली और जेएसएससी को भेजा जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके ऑफिसर है वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे चुके होंगे या फिर मेरे बाद जो क्लास होगा उसमें जरूर देंगे। चलिए तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अब एक चीज और, दरोगा की भी बहाली बहुत जल्द आने वाली है, एकदम जल्द, कुछ अगले महीने तक भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी इतनी मजबूत कीजिए कि एग्जाम एक बार में फाइट हो जाए। अपने हौसलों को इतनी मजबूत बनाइए कि उड़ान भरने के लिए अगर थोड़ा सा भी समय मिले, कितना भी कठिनाई मिले, आप झट से उड़ जाएं और अपने मुकाम को हासिल कर ले दोस्तों, ठीक है। यही दुआ करते हैं। और जो विषय पढ़ाया जा रहा है, जो व्याकरण का जो पार्ट जो चल रहा है पेपर 1, उसको आप लोग कंठस्थ कर ले, क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये जितने सारे सब्जेक्ट हिंदी को छोड़कर, सिर्फ हिंदी ही नहीं, झारखंड हो गया, मैथ्स हो गया, सारे चीज इस कदर पढ़िए। कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड या लोगों से कट कर रहिए अलग, 2 4 5 6 महीने अपने आप को झोंक दीजिए इस पढ़ाई के प्रति कि एग्जाम आए और सेंटर पर जब जाएं, जब क्वेश्चन मिले आपको तो बस सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे और जितने सारे क्वेश्चन हो कम से कम 90% बनाकर जरूर आए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आपसे आग्रह होगा कि 2 4 5 महीने का जो समय है तैयारी में एकदम संपूर्ण झोंक दें अपने आप को। घूमना फिरना ये जिंदगी भर है दोस्तों,
लेकिन सफलता पाने के लिए एक ही मौका मिलता है, उसको गंवाइए मत आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कुछ कमेंट मैं पढ़ लेता हूं। बच्चा बच्ची कौन सी अवस्था है? ठीक है, क्या नहीं सी। चलिए, बच्चा बच्ची कोई अवस्था, बच्चा बच्ची का जहां तक बात रहा दोस्तों, जब आप शिक्षक की तैयारी करेंगे तो एक पेडागोगी टॉपिक है। उस पेडागोगी में हम लोग जो 0 से 5 साल का एज मानते हैं, ठीक है, 0 से 5 वर्ष का जो होता है वो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है। इसी बाल्यावस्था को जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनको हम बच्चा या बच्ची की संज्ञा देते हैं। बाकी जैसे जैसे बड़े, इस 5 साल के बाद जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम उनको अलग अलग लड़का लड़की के नाम से बुलाते हैं। खैर अब बोलेगा सर यहाँ नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन छोटा सा है तो हम लोग बोलते हैं चलो ये बच्चा है और ये बच्ची है। लेकिन बाद में जैसे अगर जो 10 साल का हो उसको बच्चा नहीं बोल करके हम लोग बोलते कि लड़का और लड़की। और वैसे भी दोस्तों आजकल किसी को बोलते कि तुम तो बच्चा हो, बोला कि बच्चा मत समझो हमको, जो दिख रहा है वो होता नहीं है। खैर तो चलिए, और कोई कमेंट तो विशेष अब नहीं है। क्या मोटिवेट कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे ना लगे, बस आपकी सफलता हमारी सब कुछ है। आप अगर सफलता पा लेते हैं तो वही हम लोग के लिए गुरु दक्षिणा माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपकी पहचान से हमारी पहचान होगी। अगर आप अच्छे मुकाम पर जाते हैं तो वो सिर्फ आपकी सफलता नहीं, हमारे भी सफलता होगी कि चलिए हमसे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आज एक अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई बेरोजगार नहीं, सब अपने अपने जगह पर सेट हैं। जैसे अगर मान लिया जाए दोस्तों कि माता पिता का सपना होता है कि मेरे बच्चे पढ़ें और लायक बने, ठीक है, अगर बच्चे पढ़ लिख कर अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो वो माता पिता के लिए बहुत खुशी की बात होता है। माता पिता इत्मीनान हो जाते हैं कि अब हमें इनका कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कोई रोजगार नहीं करते हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ यूं ही आवारागर्दी करते हैं, उनकी माता पिता को रातों की नींद उड़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपके माता पिता चैन की सांस ले और आप अच्छे पोस्ट पे अच्छे जॉब करें। ठीक है दोस्तों, खैर ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। चलिए हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जिस शब्द से, ठीक है दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। चले मिलते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति या समुदाय, अब देखिए यहां पे दो बात आती है। अगर हम संपूर्ण जाति अगर कह दें तो ऐसा तो मन में नहीं ना जो आपका चल रहा हो कि हम जातिवाद का बात कर रहे हो। दोस्तों यहां पे मैं जातिवाद का बात नहीं कर रहा हूं कि वो ब्राह्मण शूद्र वैश्य, इसकी बात नहीं हो रही दोस्तों। जाति मतलब कम्युनिटी, उसका समुदाय, जिस वर्ग से वो आता है, वर्ग। तब वर्ग में भी वहीं आगे के एसी एसटी के बारे में सर बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं? जी नहीं। जैसे आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी एक वर्ग है दोस्तों। इस विद्यार्थी में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सभी आते हैं, ये विद्यार्थी का एक वर्ग है दोस्तों। अगर मैं बोल दूं लड़का, तो एक लड़के का एक वर्ग है कि उसमें लड़का में जितने सारे मेल वाले हैं वो सब आ जाते हैं। लड़की अगर बोला जाए तो छोटी बड़ी गोरी काली पतली सी हेल्दी सी सब कोई,
वो एक जाति का बोध करा रहा है दोस्तों। अगर मैं जानवर बोल दूं तो जानवर में सभी जितने सारे आ गए, जितने उसके कम्युनिटी वाले हैं वो सब के सब जाति में आ गए। दोस्तों अगर मनुष्य को भी अगर कहा जाए, अच्छा हाँ, मनुष्य भी एक जाति है दोस्तों। इस धरती पर जितने जो दिमाग वाले हैं उनको बोलते हैं मनुष्य, मानव। हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं कि इंसान धीरे धीरे जानवर होते जा रहा है और जानवर धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हैं। तो इंसान बनते नहीं है दोस्तों, उनमें इंसानियत का गुण आ जाता है, और जो इंसान हैं उनमें इंसानियत भूलते जा रहे हैं, और वो खैर समझदार हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग अगर इसका परिभाषा की बात करें तो आप परिभाषा तो जान गए। जैसे कि किसी व्यक्ति और जो भी संज्ञा शब्द होंगे वो संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है, समुदाय क्या होता है सर? समुदाय का मतलब एक वर्ग, समुदाय का मतलब एक वर्ग, समूह का बात नहीं करें, एक समुदाय का वर्ग। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि ये विद्यार्थी का पढ़े, तो विद्यार्थी का एक समुदाय, एक वर्ग है कि उसमें मतलब जो विद्या को अर्जन करने वाले लोग हैं उसको विद्यार्थी कहेंगे, तो उनका एक समुदाय रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके अब इन सब का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लड़का, लड़की, औरत, मर्द। ठीक है, या फिर मैं बात करूं जानवर, गाय, पशु। ठीक है, मानव, मनुष्य कहेंगे, सेम चीज हो गया। ठीक, अगर नदी, अगर स्थान में लिया जाए तो शहर। ठीक, देश, समुद्र। खैर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं दोस्तों। संज्ञा को समेटना आसान नहीं है क्योंकि संपूर्ण विश्व ही संज्ञा है। खैर मिलते हैं। चलिए मिलते हैं। तो लड़का, लड़की, औरत, मर्द, जानवर, गाय, पशु, मानव, मनुष्य, नदी, शहर, देश, समुद्र। यानी कि वैसे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान, ये तीनों चीज, कौन कौन? व्यक्ति हो गया, वस्तु है मान लीजिए, या स्थान है। ठीक, इन तीनों के अगर जाति का बोध करा दे, संपूर्ण समुदाय का बोध करा देगा, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? दो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगर देखा जाए देश, अगर हम कह रहे हैं तो देश से जितने सारे आप देख रहे हैं वो सब, या हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका, सब इसमें आ जाते हैं। समुद्र जितने सारे आप देख रहे हैं, छोटा हो, बड़ा हो, या फिर महासागर, वो सब। नदी, या आपके पास जो बहती है वो, या हमारे पास बहती है वो, या फिर गंगा, यमुना, जो कोई भी आप देख रहे हैं वो सब। तो कहिएगा सर बहती अगर नदी है तो झरना का है, तो झरना गिरती है, बहती है, सब होते। चलिए वो भी। जानवर, गाय, पशु, मानव, मर्द, औरत, लड़का, लड़की, ये सब जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, एक समुदाय का बोध कराता है। अगर जैसे मैं कह दूं कि लड़के बैठे हैं तो उसमें जितने सारे आ गए, छोटे, बड़े, ऊंचे, मोटे, काले, गोरे, जो कोई भी आते होंगे, दुबला, पतला, सभी प्रकार के लड़के इसमें शामिल हो गए, वो उनका समुदाय रहा हो। लड़की है, अगर औरत तो औरत सभी। ठीक है, चलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मीटिंग, रोहित कुमार कह रहे हैं कि मीटिंग क्या? मीटिंग तो वो समूह में हो जाएगा, जो सभा होता है वो तो समूह में हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
दूसरा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, वैसा संज्ञा शब्द, वैसा संज्ञा शब्द जो जाति का नामकरण कर दे, नामकरण कर दे, या विशेष नाम दे, या विशेष या खास, ठीक है, विशेष या खास वस्तु ऑब्लिक व्यक्ति या स्थान का बोध कराए। उसे क्या कहिएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसको बोलेंगे वैसा संज्ञा शब्द जो क्या करेगा, जातिवाचक का, जो जातिवाचक संज्ञा आपका है, उस जातिवाचक संज्ञा का अगर नामकरण कर दिया जाए, पार्टिकुलरली नाम अगर दे दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर इसका दूसरा अगर हम आपसे परिभाषा की बात करें तो वैसा संज्ञा जो किसी विशेष या खास, जितने सारे वस्तु हैं या व्यक्ति हैं या स्थान है, तो इनका कोई खास नाम या विशेष नाम दे दिया जाए, उसके नाम का बोध करा दिया जाए, स्थान के नाम का बोध करा दिया जाए, या वस्तु के खास नाम का बोध करा दिया जाए, व्यक्ति के नाम का बोध करा दिया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आखिर जितने सारे जातिवाचक थे उनका अगर नामकरण किया जाए तो तब क्या होगा। तो अब पहले वाले जो हम लिखे थे उस पर वापस आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने लिखा था लड़का और लड़की, ये जातिवाचक हैं। तो अगर इस लड़का और लड़की का नामकरण कर दें, जैसे मान लीजिए लड़के का नाम रख दिए राम और लड़की है उसका नाम रख दिए सीता। ठीक, उसी तरह मान लीजिए अगर औरत है, औरत का नाम रख दिए, अगर मान लीजिए उसका नाम शीला है। ठीक, अगर कोई पुरुष है, मर्द है, उसका नाम मान लीजिए अजय रख दिए हम। ठीक, जानवर है तो अब जानवर में आइए, तो जानवर है उसमें मान लीजिए अगर हम शेर दे दें। ठीक, काली गाय है। उसके बाद मानव, मानव में अब मानव में जब छांटे लगेंगे तो नाम यहां आ जाएगा, फिर मनुष्य में नाम आ जाएगा। नदी में अगर गंगा नाम दे दे, गंगा, यमुना। ठीक, उसके बाद शहर, शहर में रांची, अगर आप देवघर से हैं तो देवघर। ठीक, उसके बाद शहर के बाद हो गया देश भारत। उसके बाद समुद्र तो मान लीजिए अगर हिंद महासागर, महासागर। ठीक, देखिए, तो जितने सारे जातिवाचक संज्ञा हैं, उन जातिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति वस्तु स्थान है, जितने सारे हैं, उन सभी का हमने नामकरण कर दिया। क्या कर दिया? नामकरण। तो अब जितने सारे जो नाम लिख दिए हैं, उस नाम में सिर्फ एक या खास का बोध हो रहा है। अगर हम राम कह रहे हैं तो जो लड़का, जितने सारे लड़के बैठे हैं उसमें किसी एक का बोध होगा,
लड़का को उठाओ, यानी लड़का का नाम दे दिए कि राम को उठा दो, राम को बुला दो, तो एक विशेष पार्टिकुलरली व्यक्ति हो गया, सीता, शीला, अजय। ठीक है, अगर जानवर बहुत सारे हैं, उस जानवर में हम अगर कहें कि शेर है, एक पार्टिकुलरली का बोल रहे हैं, और जितनी सारी गाय थी उसमें से अगर काली गाय, लाल वाली गाय, भूरी गाय या फिर जर्सी गाय, इस तरह से अगर नाम दे दिया जाए तो फिर आपका हो गया व्यक्तिवाचक। उधर नदी है, गंगा, यमुना, कोई स्थान अगर है, रांची, देवघर, पटना, बिहार, तो जो जितने सारे स्थानवाचक हैं या वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उनका अगर नामकरण किया जाए या फिर कोई खास व्यक्ति का बात किया जाए तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों और एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोले कि हमारे देश में बहुत सारे आंदोलनकारी थे जो देश को आजाद कराए हैं, तो आंदोलनकारी बहुत सारे थे, तो अगर ये आंदोलनकारी हम आपको बोल दें आंदोलनकारी, ठीक है दोस्तों, तो जो आंदोलनकारी हैं वो बहुत सारे हैं, यानी जो जो आंदोलन किए होंगे वो सब का, तो ये आ जाएगा जातिवाचक में। किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। लेकिन इसी आंदोलनकारी में किसी का नाम अगर ले लें, जैसे बापू, महात्मा गांधी, अगर हम बोल दें कि बापू का नाम सर्वोपरि आता है, स्वतंत्रता सेनानी के जो आंदोलनकारी थे उसमें से बापू का नाम सर्वोपरि आता है, तो जितने सारे आंदोलनकारी थे उनमें से किसी एक खास व्यक्ति का नाम मैंने लिया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हम यहां बोलते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अगर इन सभी का नाम लिया जाए तो ये सभी आंदोलनकारी हैं, तो वो जाति को दिखा रहा है। लेकिन अगर हम वन बाय वन सबका नाम अगर लेते जा रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तीसरा, ठीक है दोस्तों, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, झारखंड स्टेट का कब से बेस्ट और बेस्ट टीचर इस ऐप पर है। चलिए, योर बैटरी इज रनिंग लो, यू माइट। चलिए मिलते हैं। तीसरे का अगर मैं बात करूं, और क्या कमेंट है बस
इसको कट कीजिए ना, ऊपर जो क्लोज बोल रहा है ना उसको पहले क्लोज कीजिए। हाँ, प्ले में तो आना चाहिए। इसमें वीडियो नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है। चलिए बैड स्ट्रीम। चलिए दोस्तों, क्षमा चाहते हैं बीच में वीडियो पॉज हुआ था इसके लिए। चलिए वापस हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो तीसरे भेद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जाति और व्यक्तित्व तो पढ़ लिए हैं। समूहवाचक के बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। समूहवाचक संज्ञा। चलिए, ये जो समूहवाचक संज्ञा है, जैसा कि देखिए अब नाम से आप समझिए। अब चल रहा है, अब सभी को आवाज मिल रहा है। सडनली व्हाट हैपेंड, अरे लाइन का प्रॉब्लम हो गया था ना थोड़ा सा, तो दिक्कत हुआ था। खैर, अब चलिए कंटिन्यू करते क्लास को, सेशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं। तो समूहवाचक यानी कि ग्रुप, समूह का मतलब ग्रुप। तो लिखेंगे क्या चीज कि वैसे संज्ञा शब्द जिससे, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, ठीक, के समूह का या व्यक्ति, और इसमें स्थान भी लगा सकते हैं आप, ठीक, कॉमा, स्थान के समूह का बोध कराए। बोध कराए उसे क्या कहिएगा? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध कराएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। अब यहां हम लोग ग्रुप का बात करेंगे। ग्रुप कहने का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। हमने जो जातिवाचक की बात की वो एक समुदाय का बात करते, तो बोलेगा सर समुदाय और समूह में फर्क क्या है? समुदाय और समूह में फर्क है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पूजा कराते हैं, तो पूजा जो कराते हैं तो हम आप पंडित बोलते हैं, यानी पंडित जी, तो उनका एक वर्ग होगा जो पूजा कराएंगे, जो व्यक्ति, उनको हम पंडित कहते हैं। मान लीजिए कोई लोहा का काम कर रहा हो, तो लोहा के काम करने वालों का एक समुदाय है, उनको लोहार कहेंगे। सोना के जो काम करने वाले होंगे उनको सोनार, तो उनका एक समुदाय है, एक वर्ग है। जैसे आप विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी अब एक भी हो सकता है, कई भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति को भी अगर जो विद्या अर्जन कर रहा हो उसको विद्यार्थी कहेंगे, तो वो तो समूह का बात नहीं कर रहे हैं हम। समूह का बात तब होगा जब विद्यार्थियों को बैठा एक जगह पर बैठा दिए हैं और वर्ग अगर बना दिए तो वर्ग एक समूह हो गया, लेकिन विद्यार्थी एक समुदाय है, ठीक है। तो विद्यार्थी अब क्या प्रॉब्लम आ गया? शोइंग इन ऐप।
नहीं चल रहा है। क्या कर रहा है? और वो स्क्रीन पे वो कर रहा है, सर्कल घुमा रहा है। अच्छा, पढ़ाई चल रहा है? चल रहा है, हाँ। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है और उसको जल्दी ठीक करते हैं और मिलते हैं कि समुदाय और समूह में हम आपको जाति और समूह का जो समुदाय जो शब्द था उसमें हम अब थोड़ा सा लिख के बता दे रहे हैं। ये जो समुदाय है और ये एक समूह है दोस्तों, इनमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि ये कंफ्यूजन हो रहा हो आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समुदाय जो वर्ग है, मान लीजिए एक विद्यार्थी है, विद्या अर्जन कर रहा है, ठीक, ये एक हो या अधिक हो, वो विद्या जो अर्जन करेगा वो विद्यार्थी है। लेकिन अगर उसी विद्यार्थी को हम एक जगह बैठा दे रहे हैं बहुत सारे, तो जो कक्षा बनाएंगे, यानी जिस कक्षा में बैठेगा, ठीक, जिस वर्ग में बैठेगा, जिस जगह पर बैठेगा, तो बहुत सारे बच्चे जब एक साथ बैठ के पढ़ते हो, जब बहुत सारे विद्यार्थी एक जगह बैठेंगे, उसी चीज को हम बोलेंगे समूह में बैठे हैं। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आइए, अगर किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान है, जैसे देखिए वस्तु, मान लीजिए अगर आप देखिए गुच्छा, बंडल, गट्ठर, ठीक, व्यक्ति है, भीड़, मान लीजिए एक बाजार लिख दीजिए, मेला या मीटिंग, मीटिंग को हम लोग बोलते हैं सभा, या मान लीजिए सेना, ठीक है, मेला हो गया है ना दोस्तों। चलिए, कक्षा या वर्ग, ठीक, जुलूस, चलिए इतने सारे चीजों के बारे में आप जान लीजिए। चलिए मिलते हैं आगे। देखिए, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के समूह का जो बोध कराएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हाँ, परिवार, किसी बच्चे ने कहा कि परिवार, परिवार, समाज, ठीक है, तो ये सभी क्या है? समूह को दिखा रहा है। और कुछ और कोई मैसेज कर रहे हैं? चलिए, टीम, हाँ बिल्कुल, टीम जो हिंदी में दल कहते हैं, दल भी क्या है? समूहवाचक है, ठीक। देखिए, अगर ये देखा जाए, गुच्छा हो गया, बंडल हो गया, गट्ठर हो गया, ये वस्तु का समूह को दिखा रहा है दोस्तों। जैसे मान ली चाबी है, चाबी एक वस्तु है, ठीक, तो उसका अगर एक अकेला है तो वो तो खैर चाबी हो गया, लेकिन अगर 2 3 4 5 को एक रिंग में मिलाकर अगर उसको हम कर दे तो उसको बोलेंगे गुच्छा, तो वस्तुओं का समूह हो गया। बंडल है, बंडल जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि बहुत सारे कागज हैं या कोई कॉपी हो, उसको एक तह के ऊपर रखकर जब बांधते हैं उसको हम लोग, तो उसको बोलते हैं कि बंडल, ये बंडल हो गया। या गट्ठर, लकड़ी, एक एक लकड़ी को अगर हम जोड़ते जाएं और उस पर रखकर बांध दे, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोझा कहते हैं, बोझा बांधना, तो वो भी क्या है? एक समूह है। भीड़ हो गया, भीड़ जो है दोस्तों, ये देखिए भीड़ हो गया, फिर सेना हो गया, ठीक, कक्षा हो गया, जुलूस हो गया, दल हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया। ये व्यक्ति जितने से, जो व्यक्ति एक से अधिक, मान लीजिए भीड़ लगाए हैं,
तो भीड़ में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से बहुत सारे लोग जब होंगे तो भीड़ बनेगा, ग्रुप में आएंगे। सॉरी दोस्तों, सेना। अब एक जो आरक्षी है, एक जो व्यक्ति, जो एक सैनिक है, वो एक आदमी से बनेगा, तो जितने सारे ग्रुप में आएंगे सेना, उन सबको कहेंगे समूहवाचक। समाज, परिवार, एक व्यक्ति एक मेंबर है, ठीक, एक सदस्य, एक व्यक्ति एक सदस्य हो गया। लेकिन जब सदस्य बहुत सारे लोग जब मिलेंगे, बहुत सारे लोग जब मिलेंगे तो वो क्या बनेगा? परिवार बनेगा। समाज, जितने सारे परिवार वाले लोग हैं वो अलग अलग जगह पे अगर एक जगह बस जा लाकर तो वो परिवार आपका बन जाएगा। अब ये दल, 1 2 3 जो दल यानी टीम जो गठित होती है, तो एक आदमी का तो टीम होता नहीं है, उसमें क्या होता है कि 3 4 5 होते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए मैच अगर देख रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम जिसमें 11 प्लेयर को मुख्य माना जाता है, और ऐसे तो और अधिक होंगे जो स्टैंड बाय में होते हैं। चलिए, ये हो गया, व्यक्ति हो गया। अगर स्थान का बात किया जाए तो दोस्तों देखिए, बाजार, मेला हो गया, वर्ग हो गया, कक्षा हो गया, ये सब क्या है? स्थान को दिखा रहा है। अब बोलेगा सर बाजार जो जगह है, तो बाजार में लोग ही होंगे, वो भी एक ग्रुप है। मेला, लोगों का हुजूम में एक जगह है। लेकिन अगर हम एक चीज और आपको बता दें, दल के बाद अगर जैसे पार्टिकुलरली कोई स्थान का, जैसे द्वीप समूह, द्वीप समूह जानते होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यानी 1 से अधिक है दोस्तों, द्वीप हैं लेकिन 1 से अधिक हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे द्वीप मिलाकर, जैसे छोटा छोटा द्वीप है, उन सबको मिलाकर बना हुआ है, तो वो आपका हो गया द्वीप। दोस्तों 1 मिनट, थोड़ी सी कुछ समय पश्चात प्रयास करें। चलिए मिलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है हमको, फिर वही आ गया, शोइंग वन द एंटायर द फॉर्म, पता नहीं अपने अपने ये कैसे हो जा रहा है। यूजर ऐड नाउ क्यों आया? ये आना तो नहीं चाहिए था इसको, नहीं है, मैं अपने मन से नहीं इसमें हम कुछ करेंगे कि हम इस पर मैंने कमेंट पर ध्यान दिए तब नहीं ये सब आया। जो तो आपको नहीं, मोबाइल यहाँ से उठा के अभी रखे हैं हम, अभी फोन करने के लिए रखे ताकि हम पढ़ाने में दिक्कत ना हो। यहाँ तो कमेंट हुआ ही है, चलिए कमेंट यहाँ तो ठीक ठाक है। अंडमान निकोबार 572 मिलकर हुआ है, चल रहा है सर, है ऐसा का है। चलिए मिलते हैं। तो हो जाता है, वीडियो चल रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ शो कर रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि शायद आपको वीडियो न जा रहा हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। खैर, ताकि देखिए दोस्तों, ये टेक्निकल चीजें हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अगर फेस करना हो तो ज्यादा इश्यू ना बने, बाकी हम लोग पढ़ाई करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए मिलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कोई अगर स्थान है, जैसे आप जाएंगे भारत का जो पूर्वी छोर है, जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पे 7 सिस्टर के नाम से, जो 7 राज्यों को मिलाकर बना हुआ। तो अगर राज्य अगर अलग अलग है, जैसे झारखंड, बिहार वगैरह, तो उधर जो 7 राज्यों को मिला के बना गया 7 सिस्टर्न, तो 7 सिस्टर्न अगर वर्ड बोला जाएगा तो हम उसको समूहवाचक में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे द्वीप समूह का मैंने बात किया, तो छोटे छोटे द्वीप को मिलाकर अगर बहुत सारा द्वीप मिलाया गया है तो उनको हम द्वीप समूह कहेंगे। चलिए, यहां तक तो क्लियर है।
इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब अंतिम का जो दो बच गया, एक द्रव्यवाचक और एक भाववाचक। चलिए, जब इनके बारे में हम बात करें थोड़ा सा, तो देखिए नंबर 4। ठीक दोस्तों, जितने सारे चीज मैं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक खत्म होने के बाद, जैसे मैं कल भी मैंने कहा था कि वन वर्ड वाले क्वेश्चन, जिस जो ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जैसे वर्ण समाप्त मैंने कर दिया, संज्ञा समाप्त करेंगे, तो संज्ञा और वर्ण का जब क्लास खत्म होगा, और एक और टॉपिक सर्वनाम, इन तीनों टॉपिकों से कम 20 से 25 क्वेश्चन का एक अलग मैं क्लास दूंगा। उसमें जो वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या फिर पिछले एग्जामों में जो पूछा गया है, वो एक दिन आपको मैं सारा रिवाइज करा दूंगा, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, हाँ, किसी ने कहा कि सर जैसे सार्क 8 देशों से मिलकर बना हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम। चलिए, तो हम बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों, द्रव्यवाचक कहने का मतलब देखिएगा, एक द्रव्य हम तो ऐसे लिख रहे हैं, और ये कहीं ऐसे हो, द्रव्य द्रव, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये द्रव्य अलग चीज हो गया, द्रव, ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी अगर लिक्विड ना कहे तो मान ली तरल चीज। इस द्रव का मतलब क्या हो गया, सिर्फ तरल। लेकिन ये जो द्रव्य है, पदार्थ द्रव्य जो है, इसमें तीनों चीज आ जाते हैं। ठोस भी आ जाएंगे, द्रव भी आ जाएंगे, और गैस, ये तीनों चीज इस द्रव्य में आता है। और ये जो द्रव है सिर्फ एक है, तरल पदार्थ। ठीक, तो हम द्रव की चर्चा न करके हम चर्चा करना है द्रव्य के बारे में। ठीक है, चलिए, एकदम सीधा सा इसका परिभाषा है, वैसा संज्ञा या फिर वैसे संज्ञा शब्द वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी वस्तु के माप तौल का बोध हो। ठीक, वैसे संज्ञा शब्द। चलिए, हाँ, रीना कुमारी ने कहा कि सर माप तौल वाली वस्तु होंगे सबके सब। हाँ, गुड। तो जितनी सारी चीजों को आप माप तौल सकें, जिसका आप वजन कर सकें, उन सभी को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और इस द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस, द्रव और गैस तीनों चीज आ जाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप कमेंट कर सके तो, कि संज्ञा में मैंने कहा था अभी तक जाति, व्यक्ति, समूह जो मैंने बताया, उसमें मैंने लिखा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान। क्या मैंने लिखा? किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का हम लोग बात किए। इन तीनों का हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध कराएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध कराएगा, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध कराएगा। तो वो तीनों तो हम लोग देख लिए। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें सिर्फ हमने वस्तु लिखा है, इन दोनों को क्यों छोड़ दिया है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखते हैं कौन कमेंट करता है सबसे पहले, कि आखिर व्यक्ति को और स्थान को मैंने क्यों छोड़ दिया, सिर्फ वस्तु को मैंने लिया है, क्यों? एग्जाम्पल ऑयल, ठीक है, ऑयल तो है,
हमने छोड़ा क्यों? कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं। तो वस्तु और व्यक्ति, देखिए हम किसी वस्तु का वजन कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को भी माप तोल सकते हैं, जरूर माप तोल सकते हैं। स्थान का माप तोल कर सकते हैं? नहीं। व्यक्ति का वजन हम कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तरल पदार्थ है, चलिए ठीक है। हम वस्तु का तो माप तोल कर लेंगे, वजन कर लेंगे, हम व्यक्ति का भी वजन कर लेते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। स्थान का तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ये तो इसको हम सिरे से नकार दीजिए, इसका बात खत्म हो गया। लेकिन जब व्यक्ति का बात आता है तो व्यक्ति को अगर हमसे पूछा जाए KGM, ठीक, अगर हमसे पूछा जाए कि सर आपके कितने भाई हैं, तो हम उनको वजन में थोड़ी बताएंगे कि हमारे यहाँ 5 क्विंटल भाई हैं, ऐसे तो कह नहीं सकते हैं। या सर आपके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते, तो हम थोड़े बोलेंगे 1 टन पढ़ते हैं। व्यक्ति का जहां तक बात आएगा तो हम लोग गिन के बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो व्यक्ति में माप तोल, इसको हम जब संख्या को दिखाना होता है तब हम मात्रा का बात नहीं करते हैं, हम लोग गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, बाकी तरल पदार्थ नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसमें हम व्यक्ति के सेंस में गिनती करके बताते हैं, वस्तु का भी गिनती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे चीज जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उन सभी को हम क्या में रखते हैं? द्रव्य में, और उनका हम सिर्फ वजन, माप और तौल करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मिले, जैसे 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 में क्या है? सोना, चांदी, ठीक है, चावल, दाल, दूध, पानी, तेल, ठीक। या मान लीजिए कि और क्या दे दें? हवा। चलिए और क्या? ठीक है, इतना काफी है, ठीक। चलिए काउंट करके, गुड। तो जितने सारे चीज आप यहां पे देख रहे हैं, जितना सारा चीज, उन सभी को हम लोग वजन कर सकते हैं, ठीक। जो वस्तु देख रहे हैं आप, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या करेंगे? वजन और माप तौल करेंगे, ठीक है। सोना चांदी, इनका भी हम लोग वजन करते हैं, गिन के तो ले लेते नहीं। हाँ, इनसे सोना चांदी से बनने वाले जो आभूषण हैं गिनते हैं, लेकिन माप हम वजन में ही करते हैं, तौलते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए हमें सोने का 5 अगर चैन खरीदना हो या 5 हार खरीदना हो, तो गिनती तो करते हैं कि हम 5 को लेंगे, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 10 ले लिए, लेकिन जब अगला व्यक्ति हमको देगा तो गिनती से नहीं देगा, वो जब भी देगा तो वजन करके ही देगा, ठीक है। तो सोना चांदी को मापक है। चावल दाल दूध गेहूं ये हो गया। चावल दाल है, अब चावल हम दुकान में थोड़ी कहेंगे जाके हमको 10 को चावल दीजिए, ऐसा तो संभव नहीं है। इन सभी को हम बोलेंगे केजी में ही लेंगे, जाकर वजन करके लेंगे। दूध है, पानी है, तेल है, घी है, ये सब तरल पदार्थ हो गए, ये तरल पदार्थ हो गए, और इन सभी को हम वजन करके लेंगे। बच गया हवा। बोलिएगा कि सर हवा को हम कैसे वजन करके लें? कोई तौलने का चीज है? बिल्कुल तौलने का चीज है।
अब बोले सर हवा को तौल के करेंगे क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम आप जो सांस ले रहे हैं हवा है, और इस हवा में ऑक्सीजन मिला हुआ, क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को हम लोग ले रहे हैं। ये हमको ऑक्सीजन अभी वातावरण में फ्री में मिल रहा है। हवा को कैसे तौलेंगे सर? गुड क्वेश्चन। शिव पूजन जी कह रहे हैं कि सर हवा को कैसे तौलेंगे? सही बात है, हवा को तौल नहीं सकते हैं। तो क्लास, अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। जब क्लास मान लीजिए या सब 7 या 8 में थे, तो वहां पे हम लोग एक टॉपिक था साइंस में, भार पढ़ाना था। टॉपिक क्या था? भार था। या 6-7 में होंगे, जब होंगे तब, तो वहां पे जब वजन का बात जब चल रहा था, तब आप एक उदाहरण से या एक एग्जाम्पल से या फिर एक क्रियाकलाप से आपको समझाया गया होगा कि जब हवा को अगर हम पकड़ ना सकते हैं सर कैसे पकड़े? पंखा चल रहा है सर, हवा नहीं पकड़ा रहा है, हमारे आसपास है सर, हवा पकड़ा नहीं, तो पकड़े कैसे? तो सीधा सा एग्जाम्पल बताया गया था कि आप 2 बैलून ले लीजिए। उन दोनों एक बैलून को हवा से फुला दीजिए, भर दीजिए, और एक बैलून को खाली छोड़ दीजिए, ठीक। और दोनों बैलूनों को जो वजन करने वाला यंत्र है उस पर रख दीजिए। तो जो खाली वाला बैलून है उसका वजन और जो हवा से भरा हुआ है उसका वजन, दोनों में फर्क आएगा। तो जो जिसमें हवा भरा हुआ है उसका वजन ज्यादा होगा खाली वाले बैलून से। तो वजन तो कर लिए, उसको छोड़िए। घर में आप एलपीजी सिलेंडर गैस यूज करते हैं, राइट? अब जब जो सिलेंडर, जो टंकी है वो खाली होता है, उसका वजन, और जो गैस, जो हवा गैस जो उसमें भरा हुआ है उसका वजन, एक गैस से भरा हुआ टंकी और एक खाली टंकी, दोनों का जब वजन करते हैं तो अलग अलग होता है या नहीं होता है? होता है। तो हम लोग उस गैस को क्या करते हैं कि एक ऐसे निश्चित प्रेशराइज करके उस टंकी में भर दिया जाता है, ठीक। और उसको जब हिलाते हैं तो लगता है कि पानी टाइप से कुछ आवाज कर रहा है, तो वो पानी नहीं होता है दोस्तों। उस गैस को संपीड़ित करके, मतलब प्रेशराइज करके उस टंकी में भरा जाता है और उसका वजन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। नहीं तौल सकते हैं सर, बिल्कुल। हवा का फील करेंगे, भाव या भाव में आएगा। चलिए, नहीं तौल सकते तो हमने तो तौल में, आज आपका नेट खत्म हो गया, चलिए बस क्लास को खत्म ही करते हैं अब। तो हवा को तौल को तो हम तो तौल के बता दिए कि हवा को कैसे तौल सकते, उसको छोड़िए। आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे, जो पेशेंट, ये जो मरीज आईसीयू में भर्ती होते हैं, जिनको लोग के वेंटिलेटर पर रखते हैं, उनको मास्क लगाया जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की जो टंकी आती है उसका वजन किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन भरा जाता है और वजन से मिलता है। तो क्या हवा को नहीं तौल पा रहे हैं हम? जो हम महसूस कर रहे हैं हवा को, जो फील कर रहे हैं फ्री में और ले रहे हैं, इसका कोई वजन नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वही ऑक्सीजन जो आप फ्री में ले रहे हैं, वही चीज आपको वजन करके दिया जाता है। तो हवा को कैसे नहीं तो आप तौल पा रहे हैं? तो जितने सारे हवा में जितने सारे गैस अलग अलग हैं, वो भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। चलिए, और कोई कमेंट? मेरा नेट खत्म हो गया। चल सर एमबी, चलिए और कुछ। चलिए, अब जो 5वां, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि जो ठोस और द्रव और गैस, ये 3 चीज हो गए। ये जो देख रहे हैं क्या है? ये ठोस चीजें हैं। यहां जो देख रहे हैं ये द्रव वाले चीजें हैं, और यहां जो देख रहे हैं, जो हवा या ऑक्सीजन का हमने बात किया, ये गैस हैं। इन तीनों को हम तौल रहे हैं, माप रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों, संज्ञा के 4 भेद हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए मिलते हैं। तो अभी तक जितना सारा चीज मैंने बताया,
अभी तक जितना सारा चीज, ठीक है, समझाने का मैं पूरा प्रयास किया आपको। एक जो लास्ट वाला जो 5वां रह गया वो अगले वाले सेशन में मैं आपको बता दूंगा। साथ ही एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ अगर देखा जाए एक टॉपिक और है जो संज्ञा से ही रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग जो ये जातिवाचक जो संज्ञा है, ठीक, और व्यक्तिवाचक लगभग सेम कभी कभी ऐसा यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल कहीं देखे होंगे, खैर मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं कि हमारा भारत आप जैसे जयचंदों की वजह से गुलाम होता है। जयचंद, जयचंद, हमारा देश आप जैसे जयचंदों की वजह से हमारा देश गुलाम होता है। अब बताइए दोस्तों कि जयचंदों जो बोला गया, क्या एक व्यक्ति को बोला गया कि अनेक व्यक्तियों को बोला गया है? जयचंद नाम है किसी खास व्यक्ति का, तो जब खास व्यक्ति का नाम है मतलब वो जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक? तो आपका उत्तर होगा कि सर व्यक्तिवाचक। लेकिन ये जयचंद व्यक्तिवाचक होने के बावजूद भी यहाँ यह जातिवाचक की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? जातिवाचक। वो आपको मैं कल आपको समझा दूंगा अगले वाले क्लास में, ठीक है दोस्तों। 5वां जो भाववाचक रह गया उसको भी अगले से सेशन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद संज्ञा खत्म, और जो भी कंफ्यूजन रहा होगा आप नोट्स बना ले उसका, और अगले दिन आप कमेंट जरूर करें। चलिए कुछ कमेंट आप लोग को देख लिया जाए। मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, चलिए ठीक है, ये सभी कमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए सब लिख लिया और समझ भी गया, चलिए गुड। झारखंड पुलिस में रीजनिंग भी पढ़ाना है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस अगला सेशन वही होने वाला है। अच्छा, कुंडल जी ने कहा कि सर कैसे? चलिए इस कैसे का जो उत्तर है वो हम लोग अगले वाले सेशन जो होगा, अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।